आज जब बहराइच की इस विकास यात्रा को हम देखते हैं, कोई सोचता था ये बहराइच का बीमारूपन हर उस भारतीय को चिंतित करता था। बहराइच के बच्चों के असमय बीमारी की चपेट में आना हर एक नागरिक के लिए चिंता का विषय था। और वह हर व्यक्ति जो 1000 वर्ष पहले महाराजा सुहेलदेव के शौर्य से परिचित रहा होगा, वह हर व्यक्ति जिसने महाराज बालार्क ऋषि के साधना और सिद्धि को देखा होगा, अनुभव क्या होगा, वे हर व्यक्ति चिंतित हुआ करते थे। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के अमर बलिदानी महाराजा बलभद्र सिंह चहलारी के बलिदान को जिसको भी स्मरण होगा, वह हर व्यक्ति चिंतित होता था। चिंतित नहीं होते थे तो ये कांग्रेसी और समाजवादी नहीं होते थे, क्योंकि विकास इनके एजेंडे में कभी नहीं था। इनके लिए एक वंश का विकास, एक परिवार का विकास, इनका स्वयं का विकास हो, यही इनके एजेंडे का हिस्सा था। और यही कारण था इन्होंने बहराइच की ओर ध्यान नहीं दिया, और बहराइच की तरह अन्य जनपदों पे ध्यान न देने के कारण धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। बहनों और भाइयों, आज जब मैं बहराइच को देखता हूं, विकास की परियोजनाएं कोई सोचता था जिस महाराजा सुहेलदेव को स्वतंत्र भारत में सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। जिस महाराजा सुहेलदेव के स्मृति में मेले लगने चाहिए थे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मेले नहीं आयोजित किए, बल्कि भारत को रौंदने के लिए, भारत को अपमानित करने के लिए बहराइच को और मां पाटेश्वरी धाम को लूटने के लिए जो विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी आया था, इन लोगों ने उस गाजी के नाम पर गाजी मियां का मेला लगाना प्रारंभ कर दिया था। हमारी सरकार जब आई, हमने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा, यूपी की धरती पर ये नए भारत का नया यूपी है, और नए भारत के नए यूपी में किसी विदेशी आक्रांता के स्मारक को भी हम स्वीकार नहीं करेंगे, और उसके नाम पर कोई मेला और कोई आयोजन भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। मैं अभिनंदन करूंगा बहराइच वासियों का, जिन्होंने गाजी के नाम पर होने वाले आयोजन को पूरी तरह रोक दिया है, और आने वाले समय में भी गाजी के नाम पर कोई आयोजन न हो, इसका हम पुख्ता व्यवस्था करें। आयोजन होना चाहिए महाराजा सुहेलदेव के नाम पर। जो काम कांग्रेस और सपा नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनको तो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने और गाजी मियां का मेला कराने से ही फुर्सत नहीं था। ये लोग क्या करते, लेकिन भारत माता के उस अमर नायक महाराजा सुहेलदेव के नाम पर आयोजन और उनका भव्य स्मारक उसी स्थान पर, जिस स्थान पर उन्होंने सालार मसूद गाजी को मारा था, और इतिहास में भी मारा ही नहीं, उस गाजी को ऐसी मौत मारा था जो इस्लाम में सबसे खराब मानी जाती है। सबसे खराब मानी जाती है। वह मौत की सजा दे करके भारत के शौर्य का परचम लहराने का काम महाराज सुहेलदेव ने किया था। महाराज सुहेलदेव की इन स्मृतियों को
वर्तमान और भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाया है चित्तौड़ा नामक स्थान पर। भव्य स्मारक जो कार्य 1947 में होना चाहिए था, 48 में होना चाहिए था, वह कार्य मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनने के बाद ही ये काम हो पाया है।